और इस बीच अहम खबर, नीट पेपर लीक मामले में 3 और गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 5 मई को हजारीबाग में तीनों मौजूद थे। सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। अब इस मामले में देखना होगा कि आरोपियों से पूछताछ के बाद और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। पर यह बड़ी खबर है इस वक्त की, नीट पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 आरोपी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 5 मई को हजारीबाग में ये तीनों आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है ये मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक मामले में इनका कितना बड़ा हाथ हो सकता है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। अब गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की और बताया जा रहा है कि हजारीबाग में ये तीनों 5 मई को मौजूद थे, जो कि आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में हजारीबाग कितना खास रहा है जहां से पेपर्स निकले हैं। और ये आरोपी अगर वहां पर मौजूद हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इनमें 2 आरोपी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता को। बहरहाल ये बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर इस पूरे नेक्सस को पकड़ने की अगर कोशिश की जा रही है तो उस मामले में प्रशासन के लिए ये कामयाबी है। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, बताएं क्या है ये पूरा मामला? 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखें? जी, मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी हमारे। मुकेश, बताएं पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तारी की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्या है अपडेट? देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक का नाम कुमार मंगलम बिश्नोई है, दूसरे का दीपेंद्र कुमार है और ये दोनों भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। दोनों एमबीबीएस कर रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये 5 मई को जब पेपर लीक हुआ था तब ये हजारीबाग में मौजूद थे। और जो सॉल्वर गैंग है इस पूरे मॉड्यूल में, उस सॉल्वर गैंग का हिस्सा थी। इसके अलावा शशि पासवान नाम का एक शख्स पकड़ा गया है। शशि पासवान भी हजारीबाग का रहने वाला है और ये पहले से गिरफ्तार आरोपी पंकज को जानता है, उसका बहुत करीबी है और इसे किंगपिन कहा जा रहा है। तो इसका जो काम था वो पेपर को आगे लीक करना था, इसीलिए शशि को गिरफ्तार किया गया है। जो सीबीआई है वो लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से 2 दिन पहले रांची रिम्स मेडिकल कॉलेज की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार किया गया था और इसके पहले पटना एम्स के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी सॉल्वर गैंग का हिस्सा हैं, यानी कि पेपर को सॉल्व करने में इनका हाथ है। तो सीबीआई लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां कर रही है और ये पहला मौका है जब जो गिरफ्तारियां हैं वो बिहार और झारखंड से बाहर जाकर राजस्थान से हुई हैं। भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र पकड़े गए हैं और वो भी इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया भरतपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुकेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे आधिकारिक पुष्टि के लिए कितना इंतजार करें और कैसे जानकारी मिली थी जिस तरीके से ये प्रशासन की टीम इन तक पहुंची? देखिए, सीबीआई ने पहले जो आरोपी गिरफ्तार किए थे, जिसमें एम्स मेडिकल कॉलेज के 4 छात्र हैं और एक सुरभि कुमारी जो लड़की है रिम्स कॉलेज रांची की, उनसे पूछताछ के बाद इन छात्रों के बारे में जानकारी मिली और उनकी निशानदेही पर सीबीआई भरतपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां जो डीन है उनको सारी जानकारी दी। उसके बाद इन 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि भरतपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। और सीबीआई के मुताबिक ये दोनों 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे, जहां से ये पेपर लीक किया गया था। और जो पेपर था, उस पेपर को इन लोगों ने सॉल्व किया था और उसको लीक किया था। तो उस मामले में भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं और साथ में शशि पासवान नाम का शख्स जो हजारीबाग का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो सीबीआई की जांच नीट मामले में अब बिहार झारखंड से निकलकर राजस्थान तक पहुंच गई है और वहां से भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बिल्कुल, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर जो कि बता रहे थे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है राजस्थान के भरतपुर से। बताया जा रहा है कि 5 मई को तीनों जो हैं वो हजारीबाग में मौजूद थे और 2 आरोपी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। तो ये कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अब आगे देखना होगा और क्या कुछ इस मामले में चीजें सामने आती हैं।